बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था और ये जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि क्वेश्चन तो बहुत आसान था। एक तो बहुत कम लोगों ने उसका आंसर किया, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ठीक किया। हैरत मुझे इस चीज़ की हुई कि कुछ लोगों ने उसका आंसर गलत भी किया। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात थी और मुझे बड़ी मायूसी भी हुई कि इतना आसान क्वेश्चन मैंने किया था कि कौन सा ऐसा सिस्टम है, यानी जो तीनों सीएसएस में इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल सिस्टम था, वो कौन सा ऐसा सिस्टम जिसको प्रेफर करता है कंप्यूटर। तो उसका आंसर था इनलाइन। तो बहुत सारों ने, किसी ने एक्सटर्नल भी कह दिया, किसी ने इंटरनल भी कह दिया कमेंट्स करके। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप काइंडली ज़रा वीडियोस को गौर से देखा करें। आसान सी चीज़ मैंने पूछी थी, बल्कि किसी ने तो ये कहा इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन ये भी देखें इसका भी गलत आंसर किया कई लोगों ने। तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। अगर आपने काम करना ही है, वीडियो देखनी है, तो फिर तवज्जो से देखें। कुछ लोग जल्दबाजी में आगे चीज़ें कर जाते हैं, कुछ चीज़ें फॉरवर्ड कर जाते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, फिर इंसान परफेक्ट नहीं होता। जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं होती। अच्छी चीज़ ये होती है कि जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है वो तो आप सीखेंगे ही, जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं है उसको भी गौर से देखें। मेरी आदत होती थी, जब भी मैंने कोई चीज़ देखनी होती थी, अगर वो मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं भी है तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर देखता था। और जहाँ मुझे लगता था कि मुझे समझ नहीं है, मैं पीछे रिवाइंड करता था, फिर देखता था। और मेरा हमेशा से यही एक लर्निंग मेथड रहा है। तो आपसे भी गुजारिश करूंगा, पूरी वीडियो देखा करें, चीज़ों को समझा करें। बाज़ औक़ात वीडियो के दरमियान में किसी एक जगह पर ऐसी एक बात बता दी जाती है, ऐसी बात आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने फॉरवर्ड कर दी तो वो चीज़ मिस हो गई, वो थ्रू आउट आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बनेगा। तो मैंने एक चीज़ ये भी सोची है कि मैं थ्रू आउट आपके साथ रोज़ाना एक क्वेश्चन भी शेयर किया करूँगा और आपने मुझे रिप्लाई किया करना है कि उसका आंसर क्या है, ताकि मुझे पता लगे कि आप गौर से चीज़ों को देख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि सीएसएस किस चीज़ का एब्रीवेशन है, यानी किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। तो इसको टाइप करना है आपने कमेंट के अंदर। तो मुझे खुशी होगी अगर सब लोग दुरुस्त आंसर करें। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कलर सिस्टम पे। याद रखिएगा, कलर सिस्टम जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है किसी भी फील्ड में। बहुत सारे लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम करते हैं, बहुत सारे लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, वेब डेवलपमेंट में। तो कलर सिस्टम से आपका वास्ता ज़रूर पड़ेगा। लेकिन मुझे देखने में, ये एक्सपीरियंस में ये बात आई है कि 90% लोगों को सिर्फ कलर्स के नाम आते हैं, कलर सिस्टम की एक्चुअल उसको पता नहीं है वो थ्योरी क्या है, सिस्टम काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। तो मैंने आज की जो वीडियो है आपको कलर सिस्टम समझाने की पूरी कोशिश करनी है। अगर आपने ये सिस्टम समझ लिया तो कलर्स में कभी भी आप किसी जगह मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह ताला। चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम करें, चाहे आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग में काम करें, वेबसाइट डेवलपमेंट में काम करें, तो कलर सिस्टम आज आपको मैं समझाने वाला हूं कि कलर्स में एक्चुअली क्या सिस्टम होता है और किस तरह से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, हस्बे साबिक वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो अब बगैर ताख़ीर के हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कलर सिस्टम को कैसे समझा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कलर सिस्टम पे और कलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कलर सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है और आज इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कलर सिस्टम के बारे में अच्छे से समझाया जा सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कलर सिस्टम जो है सीएसएस में इस्तेमाल कितने होते हैं। कलर सिस्टम सीएसएस में बेशुमार इस्तेमाल होते हैं। जो टॉप मोस्ट हैं, जो टॉप 3 हैं, उसमें सबसे पहले जो सिस्टम है आरजीबी है। आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा आरजीबी का। दूसरा उसका है हेक्सा या हेक्सा डेसिमल सिस्टम भी उसको कहते हैं, और तीसरा है एचएसएल। ये तीनों सिस्टम्स को हम देखेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इसमें एक एक चीज़ को आपने गौर से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। और बहुत संजीदा वीडियो है आज की, इसको आपने समझना है और फिर आगे चलना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आरजीबी क्या चीज़ है। तो आरजीबी नाम से भी जाहिर है थोड़ा सा, ये 3 मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ है। आरजी स्टैंड्स फॉर रेड यानी सुर्ख, ग्रीन और ब्लू। तो वहाँ से ये निकला है आरजीबी। बेसिकली जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ये लाइट के कलर्स होते हैं। ये 3 कलर्स बुनियादी कलर्स हैं और ये मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और स्क्रीन पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स दिखाते हैं।
अब इसमें क्या होता है, एक मिनिमम वैल्यू होती है। ईच कलर कैन हैव एन इंटेंसिटी वैल्यू, 0 से लेके 255 तक मुख्तलिफ कलर्स की वैल्यू है, यानी हर कलर के 255 जो हैं, 0 से लेकर चलता है तो 256 कह लें इसको, 256 मुख्तलिफ किस्म के उसके शेड्स हैं, उसके टोन्स हैं, रेड की भी, ग्रीन की भी और ब्लू की भी। 0 से मुराद नो इंटेंसिटी, यानी बिल्कुल खाली, बिल्कुल कोई कलर नहीं, और 255 से मुराद बहुत गहरा, वो वाला कलर बहुत गहरा। तो मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 255 है। अगर आप गौर करें तो अगर हम एक वैल्यू जो रेड है उसके 255 कलर्स लें और 256 कलर्स लें उसके ग्रीन के, 256 ही रेड्स के हैं क्योंकि 0 से शुरू होता है ना, और 256 ही ब्लू के, जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा कलर्स कॉम्बिनेशन बनते हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा, इतने ज़्यादा कलर्स बन सकते हैं इन्हीं तीनों कलर्स के साथ। अब ये कैसे काम करते हैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, मज़ीद तवज्जो कीजिएगा, बिल्कुल ईजी लगेगा आपको, सिर्फ इसको थोड़ा सा तवज्जो से समझने की ज़रूरत है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर बुनियादी हैं। जब इनको हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो मुख्तलिफ कलर्स बनते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रेड कैसे बनता है। देखें, रेड कलर जो है, ये देखें यहाँ मैंने लिखा हुआ है R, G और B। अगर रेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 है और ग्रीन को 0 कर दें और ब्लू को 0 कर दें तो रेड कलर बन जाएगा। कैसे बनेगा इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये हम यूज़ क्यों करते हैं ये भी समझ लें साथ साथ ही। बाज़ औक़ात तो मेन कलर्स है ना, जैसे रेड है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ब्लू है, तो इनके तो वो नाम हैं, लेकिन उस ब्लू में भी तो बेशुमार कलर्स हैं ना, बेशुमार कलर कॉम्बिनेशंस हैं। नेवी ब्लू है, डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू है, बेशुमार कलर्स हैं। उनके तो हमें नाम भी नहीं आते होंगे। उन शेडोज़ को फिर नाम नहीं होते, उनके RGB कलर्स होते हैं। तो ये RGB कलर्स कैसे बनते हैं इसको हम देख रहे हैं। अब ये रेड है और इसको हम रेड किस तरह बना सकते हैं इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। तो दोस्तों, ये एक HTML की फ़ाइल है जो पिछली वीडियो में हमने बनाई थी और इसमें हमने बैकग्राउंड कलर और वहाँ पर कुछ कलर सेट किए थे। इसका एक दफ़ा प्रीव्यू देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमने एक बनाई थी जिसमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर सेट किए थे। अब इसके जो कलर्स हैं इसको हम दोबारा से एक दफ़ा सेट करते हैं और कुछ मैं आपको चीज़ें मज़ीद बताता हूँ। इसके लिए हम चलेंगे यहाँ पर CSS फाइल में, ये देखें, और एक तो ये जो हमने बैकग्राउंड कलर लगाए थे इनको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर कंट्रोल और स्लैश से, ये देखें कमेंट हो गए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर थे H1 के, P के और बटन के, वो मैंने कमेंट आउट कर दिए हैं। अब यहाँ बॉडी का कलर जो है वो बैकग्राउंड वाइट है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ एक दफ़ा रिमूव, और रिमूव करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ RGB और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ मैं लिखता हूँ 255, यानी मैक्सिमम कलर डाल दिया मैंने, रेड का 0 दे दिया, ग्रीन को और ब्लू को भी दे दिया 0। अब हम इसको करते हैं एक दफ़ा सेव और प्रीव्यू देखते हैं। अब देखें जी, ये रेड कलर हो चुका है और ऊपर वाला रेड इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि हमने उसको भी रेड कलर दिया था तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। और इसको कलर को हम यहाँ पर कोई और दे देते हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं ये नज़र तो आता ही रहे। ये कलर दे देते हैं और अब हम प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें जी, ये कलर अब रेड नज़र आ रहा है। तो देखा आपने, रेड कलर के लिए हमने RGB में सिर्फ रेड की वैल्यू को मैक्सिमम किया, ग्रीन को भी 0 कर दिया, ब्लू को भी 0 कर दिया। अगर इसी तरह अगर हमने ग्रीन वैल्यू देनी हो तो फिर क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू रेड की है वो 0 कर देंगे, ग्रीन को 255 कर देंगे और ब्लू को भी 0 कर देंगे। इसको भी करके देखते हैं। अब ये देखिए, बैकग्राउंड कलर था, यहाँ पर पहली वैल्यू को मैं कर देता हूँ 0 और अगली वैल्यू को कर रहा हूँ 255 और सेव करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। अब देखें जी, ग्राउंड उसकी ग्रीन हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम ग्रीन के बाद ब्लू को देखते हैं। ब्लू में क्या करेंगे, रेड को भी 0, ग्रीन को भी 0 और उसके बाद ब्लू को कर देंगे 255। चेक करते हैं ज़रा। अब देखें जी, बॉडी में क्या कर रहे हैं, सेकेंड वैल्यू को भी मैं कर रहा हूँ 0 और थर्ड वैल्यू को मैं कर रहा हूँ 255 और कंट्रोल S से सेव किया। अब देखें, इसकी ग्राउंड जो है नीली हो जाएगी। ये देखें जी, ब्लू ग्राउंड हो चुकी है इसकी। इसी तरह इसको मज़ीद कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब रेड को हम मिलाते हैं ग्रीन के साथ, ये देखें, आप शक्ल में भी देखें, रेड जहाँ मिल रहा है ग्रीन के साथ और दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो येलो बन रहा है। इसका मतलब है कि अगर पहली वैल्यू हम 255 कर देंगे और जो ग्रीन की वैल्यू है यानी उसको भी 255 कर देंगे और ब्लू को कर देंगे 0, तो फिर ऐसी सूरत में क्या रिजल्ट बनेगा, येलो। करके देखते हैं ज़रा। ये देखें जी, रेड को मैं करने लगा हूँ 255 और ग्रीन को भी करने लगा हूँ मैं 255 और यहाँ जो हमारा ब्लू था उसको मैं करता हूँ 0। तो अब देखते हैं क्या रंग बनेगा। कंट्रोल S किया
ये देखें जी, येलो कलर आपका बन चुका है। ये आपने समझना है इन चीज़ों को। तो ये देखें, रेड और ग्रीन, येलो। अब आगे अगर मज़ीद हम देखें, रेड को अगर ब्लू के साथ मिक्स करें, यानी रेड भी 255 कर दें, ग्रीन को 0 कर दें और ब्लू को भी 255 कर दें, तो क्या कलर बनेगा? मेजेंटा। अब ये देखें जी, रेड को मैं 255 कर रहा हूँ, ग्रीन को मैं कर रहा हूँ 0 और ब्लू को कर रहा हूँ 255, यानी रेड और हम मिला रहे हैं ब्लू को। कंट्रोल एस किया, रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी, मेजेंटा कलर जो है वो बन चुका है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ग्रीन और ब्लू को मिला दें, यानी रेड को 0 कर दें, ग्रीन और ब्लू को 255 कर दें, तो सियान कलर, ये जो नीला टाइप सा कलर है ना, हल्का नीला सा मिक्स कलर, वो बनेगा। इसको भी करके देखते हैं। अब ये देखें जी, रेड को कर रहा हूँ मैं यहाँ 0 और यहाँ 255 कर रहा हूँ मैं अपना ग्रीन और ब्लू को। अब रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें, सियान कलर का ग्राउंड आपकी आ चुकी है। तो इस तरह मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशन बनते हैं जो आप मुख्तलिफ कलर्स को मिला के खुद से बना सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं आपको सारे याद रखने हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर सारे कलर्स मिल जाएं, यानी हर एक को 255 और 255 करें, तो यहाँ देखें सेंटर में वाइट कलर बन रहा है। तो ये लाइट के कलर ऐसे ही होते हैं। अब अगर आपको देखना हो कि कौन से कलर का क्या कोड है, तो उसके लिए एक बड़ा अच्छी चीज़ ये भी है कि गूगल के पास भी गूगल कलर पिकर है, उससे भी आप ये कोड ले सकते हैं। उसको मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखें, गूगल पर हम मौजूद हैं। यहाँ सर्च करते हैं गूगल कलर पिकर। गूगल कलर पिकर पर मैंने क्लिक किया और सर्च किया, तो आपके सामने ये देखें कलर पिकर आ गया। इसमें तमाम के तमाम कलर्स मौजूद हैं। ये देखें, जैसे ब्लू है और ब्लू के कितने शेड्स हैं, ये देखें। अब उसको में देखेंगे अगर, तो ये हेक्सा जो हमने पढ़ना है उसका भी शेड दे रहा है, HSL का भी कोड दे रहा है और HSV का भी दे रहा है, और यहाँ शुरू में देखें RGB का भी वो कोड आपको दे रहा है कि आपने किस तरह से उसको मिक्स करना है। तो यहाँ कलर कोई भी देख लें, फ़र्ज़ करें आपको ये वाला कलर चाहिए, तो उसका ये कलर कॉम्बिनेशन आपको देगा 2371912। अगर आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, कंट्रोल C, ये देखें पर्पल सा कलर है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अपने कोड के अंदर यहाँ इसको कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल V से। अब देखते हैं कंट्रोल S करके कि वो रिज़ल्ट हमारा बनता है। तो ये देखें जी, वो कलर हमारा बन चुका है। एक और कलर ट्राई करते हैं। अब देखें, फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ से कोई कलर ले लेते हैं जो अजीब सा है, जिसका कलर हमें बेशक समझ नहीं आ रही। तो यहाँ से सिर्फ आपने उसका कोड लेना है, जो कलर आपको यहाँ से अच्छा लगा उसका कोड लेना है। कंट्रोल C किया, कोडिंग में गए और यहाँ इसके अंदर आपने सिर्फ पेस्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए, इसको डिलीट करके आपने यहाँ पेस्ट कर देना कंट्रोल V से, और कंट्रोल S से इसको करना है सेव। अब रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी, वो कलर आपके पास आ चुका है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, तो बाज़ औक़ात आपको अगर ग्रीन के कोई शेड इस्तेमाल किया तो थ्रू आउट वही शेड इस्तेमाल करना होता है। एक भी नंबर आपने डिजिट आगे पीछे कर दिया तो उसका शेड चेंज हो जाता है। तो इंटरनेशनल ब्रांडिंग में जब ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं तो वो आपको एक कलर कोड देती हैं, फिर आपने वही कोड थ्रू आउट यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आपको अब समझ आ गई है कि ग्रीन कैसे करते हैं, रेड कैसे करते हैं, ब्लू कैसे करते हैं और ये काम कैसे करता है। तो इसको हम कहते हैं RGB सिस्टम। दूसरे सिस्टम को देखते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल से क्या मुराद होती है? हेक्स से मुराद होता है जी 6 और डेसिमल डेक्स से मुराद होता है 10, यानी डेक 10, हेक्स 6। तो ये 16 के कलर पे काम करता है। ये होता कि एक्चुअली मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ, कुछ आपके साथ मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ शेयर करूँगा। यहाँ पर कलर का कोड हम इस तरह लिखते हैं, ये देखें हैश साइन इसके साथ शुरू में लगता है और फिर जैसे FF00CC लिखा है, ये C क्या है, 0 क्या है, F क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली है ये भी RGB कलर्स ही, लेकिन उसको कलर को लिखने का तरीकाकार मुख्तलिफ है, कुछ वैल्यू मुख्तलिफ देते हैं, शॉर्ट करके लिखते हैं। इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और याद रखिएगा इस एक्स्ट्रा नॉलेज का CSS से ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन जो अगर आप कोडर बनना चाहते हैं, प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, डेवलपर बनना चाहते हैं, तो फिर तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो ये थ्रू आउट चीज़ें आपके काम आएंगी। जैसे हम मैथमेटिक्स में हम अपना कैलकुलेशंस करते हैं, तो हम जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ये डेसिमल सिस्टम है। उसमें नंबर्स कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 5 और 9 तक चलते हैं। 10 जो होता है बेसिकली वो 0 और 1 होता है, जो पहले से आ रहा होता है। तो जब 9 तक चलते हैं तो इसकी बुनियाद हम गिने, यानी इसकी बेस गिने तो 10 हो जाती है। तो डेसिमल सिस्टम की बेस 10 होती है और इसमें टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 डिजिट्स होते हैं। एक और सिस्टम भी होता है, कुछ लोगों को उसके बारे में यकीनन पता होगा, बाइनरी सिस्टम, जिसे हम लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1 भी कहते हैं। इसमें 0 और 1 ही होते हैं और इसकी बेस क्या होती है? 2।
इसी तरह एक और सिस्टम भी होता है जिसे हम ऑक्टल सिस्टम कहते हैं, ये भी इसी तरह डेसिमल सिस्टम की तरह काम करता है, लेकिन ये कहाँ से चलता है, 0 से लेके 7 तक चलता है और इसकी बेस होती है 8। लेकिन आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है हेक्साडेसिमल सिस्टम। मैंने पहले भी बताया हेक्स से मुराद 6 और डेक्स से मुराद 10। तो इसकी बुनियाद होती है 16। इसमें डिजिट्स कितने होते हैं, 0 से लेके 15 तक मैक्सिमम वैल्यू होती है, और डिजिट इसमें होते हैं पहले तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं ना, जिस तरह आम डेसिमल सिस्टम में होते हैं। लेकिन उसके बाद जब 10 होता है ना, तो 10 भी तो 0 और 1 ही होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल में 10 को 10 नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, ए। और 11 को 11 नहीं लिखते, यानी उसको लिखते हैं बी। अगर किसी जगह बी लिखा होगा तो उसका मतलब है 11, सी लिखा होगा तो उसका मतलब है 12, 13 का मतलब डी, और आखिरी 40, आखिरी नहीं सॉरी सेकंड लास्ट ई, और एफ है आखिरी 15, यानी एफ अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब है 15। तो अगर कोई मिनिमम वैल्यू है इसमें तो हेक्सा नंबर में तो वो 0 है, मैक्सिमम वैल्यू है तो वो एफ है यानी 15। तो बिल्कुल अगर इसको मज़ीद समझने की कोशिश करें, ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ताकि आपके काम आए। अगर यहाँ पर रेड की वैल्यू RGB में देखें तो वो 0 मिनिमम थी और मैक्सिमम क्या थी, 255, ज़्यादा से ज़्यादा 255 भी दे सकते थे। लेकिन अगर वही चीज़ आप लिखना कोशिश करें लिखने की, आप हेक्साडेसिमल में मिनिमम तो 0 ही रहेगी, लेकिन मैक्सिमम क्या होगी, FF, यानी 15 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसको हम FF से फिर रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह ग्रीन को भी मिनिमम तो 0 है, मैक्सिमम 255 है RGB में, लेकिन हेक्साडेसिमल में कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे हम, FF से। और इसी तरह ब्लू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 255 से लेके 0 तक जो वैल्यूज़ हैं वो हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या वैल्यू दे सकते हैं, 0 से लेके F तक। अब मिसाल के तौर पे अगर हमने ब्लू कलर देना हो तो हम क्या कर सकते हैं, पहली दोनों वैल्यूज़ 0 0, अगली दोनों वैल्यूज़ 0 0, और उससे आखिर वाली वैल्यूज़ क्या है, FF। तो क्या बन जाएगा, ब्लू। करके देखते हैं एक दफ़ा। अब यहाँ RGB की बजाय हम यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर हेक्सा का कोड लेते हैं। हेक्सा कोड डालने के लिए पहले देते हैं हैश साइन, रेड के लिए 0 0, उसके लिए ग्रीन के लिए फिर 0 0, और FF देते हैं ब्लू के लिए। अब हम इसको करते हैं सेव, रिजल्ट देखते हैं, ये देखें जी ब्लू हो चुका है। वही चीज़ है, सिर्फ लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। अब अगर हम इसको कर दें, FF को भी कर दें 0 0, और उससे पिछले को कर दें, यहाँ पर देखिएगा FF, तो फिर क्या बनेगा, ग्रीन। कंट्रोल S करके देखते हैं, और तीसरा भी ट्राई कर लेते हैं। अब पहले वाले को हम दे देते हैं FF, दूसरे को दे देते हैं 0 0, और यहाँ पर कंट्रोल S करके देखते हैं रिजल्ट। और यहाँ अगर 0 0 की बजाय हम कोई नंबर दे दें, जैसे यहाँ पर CC दे देते हैं, और अगले वाले को हम दे देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं AA, तो यहाँ पर कुछ और ही कलर बन जाएगा। कंट्रोल S करके देखते हैं, ये देखें ये कलर कॉम्बिनेशन बन चुका है। और ये चीज़ें हम गूगल पिकर से भी ले सकते हैं। ये देखें ये कलर कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। अगर फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ से कोई कलर कॉम्बिनेशन, कोई ऑरेंज टाइप का ले लेते हैं, इस टाइप का, यहाँ से अगर हमें ये वाला ऑरेंज चाहिए है तो इसका ये देखें RGB कोड भी आपको दे रहा है और यहाँ पर हेक्सा भी दे रहा है। तो इसको आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी का निशान भी बना हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको ले लें, कॉपी किया और कोड में ले चलते हैं, और यहाँ सिर्फ इसको पेस्ट कर दें। ये देखें यहाँ पुराने को रेज करके इसको पेस्ट कर दें, कंट्रोल S करें, रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी ऑरेंज कलर आ चुका है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशन जो हैं हेक्साडेसिमल में भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट कलर की, वो है HSL। H से क्या बनता है, H स्टैंड्स फॉर ह्यू, S स्टैंड्स फॉर सेचुरेशन, और L स्टैंड्स फॉर लाइटनेस। अब ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, हम ये पहले दो सिस्टम ही यूज़ करते हैं नॉर्मली, RGB या हेक्साडेसिमल। HSL बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन बहरहाल मैंने आपको समझा देना है, आप इसको समझ लें। आप यूज़ करें या तो हेक्सा कोड, बहुत शॉर्ट लिखा होता है, और या फिर RGB, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर लें। ये यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहरहाल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। H क्या चीज़ है, ह्यू। ह्यू क्या होता है, रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल कलर। ये किसी एक कलर के नाम को जो नंबर होता है, नंबर से ज़ाहिर करते हैं, वो ह्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल 0 होता है रेड के लिए, 120 होता है ग्रीन के लिए, 240 होता है ब्लू के लिए। तो ये मुख्तलिफ कलर्स के पहले तो हम देते हैं यहाँ कोड, उसे कहते हैं ह्यू। दूसरे नंबर पे होता है सेचुरेशन। सेचुरेशन क्या होता है, इंटेंसिटी, उसकी प्योरिटी, कलर कितना प्योर है। 0 से लेके 100% तक आता है। 0 से मतलब कोई कलर नहीं होना, और 100% से मुराद कि बहुत ही वेबरेंट और बहुत ही नुमाया और बहुत ही गहरा कलर, इसको यूँ समझ लें। और लाइटनेस नाम से ज़ाहिर है, ये इसकी ब्राइटनेस को शो करता है। 0 से मुराद बहुत ही डल कलर ना होने के बराबर, और 100% से मुराद उसके बिल्कुल हाई शेड्स और बिल्कुल उसके टून्स वाज़े हैं।
और याद रखिएगा कि इसका कलर का तरीकाकार वही है। यहाँ HSL लिखते हैं, पहले कलर का कोड लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखा है 120 और फिर 100%, 50%, तो उससे कलर कॉम्बिनेशन बनेगा। इसको भी करके एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ से देखें जी, कलर कोड मैं यहाँ से तो कर रहा हूँ अरेज, यहाँ HSL लिखा, ब्रैकेट की मैंने स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद पहले हम एक कलर का कोड देते हैं, जैसे 120 मैंने कहा था, और उसके बाद अगर हम उसको पहले को 100% लिख देते हैं और कॉमा दे के दूसरे को 50% लिख देते हैं, तो देखते हैं क्या कलर बनता है। कंट्रोल S करते हैं तो ये देखें जी, ग्रीन कलर का कलर जो है वो बन चुका है। अब फर्ज करते हैं ये 120 को अगर मैं यहाँ पर कर देता लेट्स सपोज 160, तो कंट्रोल S करके देखते हैं कौन सा कलर बनता है। ये देखें जी, ये कलर बन चुका है। और अगर इसकी परसेंटेज चेंज कर देते हैं, ये 100% को हम कर देते हैं लेट्स सपोज यहाँ पर 60%, और ये 50% जो है इसको हम कर देते हैं 20%, तो देखते हैं क्या कलर बनता है। कंट्रोल S करते हैं, ये देखें बहुत डार्क कलर बन जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा उसको ब्राइटनेस देंगे उतना ही ज़्यादा ये चमकदार नज़र आएगा। 100% करके देखते हैं इसको, या ज़्यादा करके देखते हैं। ये देखें ब्राइटनेस इसकी 20% थी, इसको हम 80 पे ले जाते हैं। कंट्रोल S करते हैं। अब देखिएगा, अब देखिए बहुत ब्राइट कलर आया। और सेचुरेशन को 60 से हम करते हैं, यहाँ पर फर्ज करते हैं 100 और कंट्रोल S करते हैं। कलर देखिएगा चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो कलर सिस्टम जो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। और मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि आपने या तो RGB को इस्तेमाल करना है या हेक्साडेसिमल को इस्तेमाल करना है। दूसरे चीज़ों को आप बेशक भूल सकते हैं, ये दोनों ही काफ़ी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ नया ज़रूर समझ आया होगा, कुछ ना कुछ चीज़ नई ज़रूर सीखी होगी। अगर आपने कोई चीज़ नई सीखी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी सीखें। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि अगर इस किस्म की आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैंने इस तरह दिया है, अगर आप साथ साथ दे दिया करूं, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म का नॉलेज भी आपको साथ कुछ एक्स्ट्रा मिलता रहे, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मैं चीज़ें कुछ और भी आपकी थ्योरी के लिए शामिल कर दिया करूँगा, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता लगती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।